So here we are proceeding ahead with the T accounts understanding. As we have already seen how T accounts are prepared, जो उसका debit side होता है is जो उसका left side होता है is debit side और उसका जो right side होता है is credit side. So proceeding ahead to this sum. Now the first transaction is sold goods to Sanjay on credit. So two accounts which are affected are Sanjay and sales. Now संजय को हमने गुड्स बेचे हैं तो संजय हमारा डेटर हुआ एंड वो हमारा एसेट हुआ. बिजनेस में एसेट बढ़ा है तो हम क्या करेंगे, एसेट इंक्रीज होता है तो एज पर आवर रूल्स डेबिट. सेल्स इज आवर रेवेन्यू. रेवेन्यू बिजनेस में बढ़ी है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट. राइट, सो विल गो टू टी अकाउंट. हम बना देते हैं एक संजय का जो हमारा डेटर है. ये हमारा डेटर है. The next one is sales account. So I'll put it here. सेल्स अकाउंट. ठीक है, तो संजय में हम डेबिट साइड पे जाएंगे, ट्रांजैक्शन नंबर 1 लिखेंगे और अमाउंट लिख देंगे 50,000 क्योंकि हमको संजय को डेबिट करना है जो हमारा डेटर है. सेल्स में जाएंगे, ट्रांजैक्शन नंबर 1 लिखेंगे और क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 50,000. एज वी हैव सीन ये सेल्स को मैम हम क्रेडिट करेंगे. नेक्स्ट वन इज सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश ₹20,000. The two transactions affected here are cash account and sales account. Talking about cash, वो एक एसेट है. मैम हमने गुड्स कैश में बेचे हैं तो बिजनेस में कैश आया, एसेट इंक्रीज होता है तो हम करते हैं डेबिट. टॉकिंग अबाउट सेल्स, इट इज रेवेन्यू. सेल्स इंक्रीज हुई है, रेवेन्यू जनरेट हुआ है, देयरफॉर जब भी रेवेन्यू बढ़ता है एज पर द रूल वी आर क्लियर कि हम उसको करते हैं क्रेडिट. So here cash and sales, these two transactions are affected. I mean these two accounts are affected. So हम जाते हैं कैश में और कैश को क्या करना है, डेबिट. तो यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड पे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे कितना अमाउंट है, 20,000. एंड सेल्स ऑलरेडी बना हुआ है तो वापस से बनाने की जरूरत नहीं है. तो सेल्स में जाएंगे और लिखेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 2 और लिख देंगे 20,000. लिख देंगे 20,000. So this is about transaction number 2. मैम कैश डेबिट हुआ एंड सेल्स क्रेडिट हुआ, हम उसके अकाउंट में गए और हमने लिख दिया. नेक्स्ट. So the third transaction is purchased goods from Ram on credit ₹25,000. So which two accounts are affected here? Ma'am, goods purchase करे हैं तो one account which is affected is purchase account and the other account which is affected is Ram account. So ये जो purchase है वो expense है, बढ़ा इंक्रीज हुआ, तो जब expense इंक्रीज होता है हम क्या करते हैं, डेबिट. जो राम है वो एक क्रेडिटर है, जो राम है वो एक क्रेडिटर है और क्रेडिटर जब बढ़ता है मतलब लाइबिलिटी बढ़ी, तो जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट. राइट, तो अब इसको पोस्ट करते हैं हमारे टी अकाउंट्स में. तो परचेज में चलते हैं, डेबिट साइड पे चलते हैं और लिखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 3, अमाउंट है 25,000. और राम में चलते हैं, क्रेडिट है राम. राइट, राम को क्रेडिट करना है तो ट्रांजैक्शन नंबर 3 कर देंगे 25,000. राइट, तो ये हुआ हमारा ट्रांजैक्शन नंबर
3 जिसमें परचेज को डेबिट किया और राम बीइंग क्रेडिटर उसको क्रेडिट। So next transaction is cash received from Sanjay 19,000. So which two accounts are affected? Cash account and Sanjay account. So cash मिला है, so asset आपका बढ़ा और asset जब भी बढ़ता है आप करते हैं डेबिट। संजय आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 1 में हमने संजय को गुड्स बेचे थे, सेल करे थे, तो संजय हमारा डेटर है एंड देयरफॉर बीइंग डेटर वो हमारा एसेट भी है, बीइंग डेटर वो हमारा एसेट है। तो अब संजय से हमको पैसा मिल गया तो हमारा जो डेटर है संजय उतने से 19,000 से कम हो गया, तो हमको संजय से जितना भी लेना था उसमें से 19,000 उसने दे दिया है, तो संजय हमारा 19,000 से डेटर कम हो गया, तो हमारा एसेट कम हो गया, हमारा एसेट कम हो गया। तो हम क्या कर देंगे, एसेट जब कम होता है मैम हम करते हैं क्रेडिट, हम करते हैं क्रेडिट। तो चलिए रिस्पेक्टिव टी अकाउंट्स में चलते हैं, कैश अकाउंट में चलते हैं। सो डू वी हैव कैश अकाउंट हियर? यस। तो चलिए कैश अकाउंट में ऑन डेबिट साइड ट्रांजैक्शन नंबर 4 19,000 और संजय अकाउंट में चलते हैं। संजय अकाउंट में क्रेडिट साइड चलेंगे, लिखेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 4 19,000। तो संजय को हमने क्रेडिट कर दिया और कैश को हमने डेबिट कर दिया उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में। So our next transaction is transaction number 5. Goods returned by Sanjay ₹2,000. ठीक है। सो अब यहाँ पे कौन से दो अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं? एक तो ऑफ कोर्स संजय अकाउंट एंड दूसरा आई वुड से सेल्स रिटर्न। हमने संजय को सेल्स किए थे, उसने हमें रिटर्न कर दिया। सो 1 by 1 संजय हमारा कौन है? डेटर। हमने उसको गुड्स सेल किए थे उधारी पे, तो वो हमारा डेटर है, मतलब एसेट। उसने हमको गुड्स रिटर्न कर दिए 2,000 के, तो जितने उसने हमें गुड्स रिटर्न करे हैं उससे हमारा डेटर, मतलब उतना कम अब हमको संजय से लेना है, तो मैम ये हमारा डिक्रीज हो गया एसेट, मतलब उतना कम अब हमको संजय से पैसा लेना है, तो एसेट डिक्रीज हो गया। एसेट डिक्रीज होता है तो हम कर देते हैं क्रेडिट, ठीक है। और बात बची सेल्स रिटर्न की। सो सेल्स क्या होता है? हमारा रेवेन्यू, हमारा इनकम, फायदा, क्रेडिट। तो सेल रिटर्न उसका उल्टा, डेबिट। आई विल रिपीट, सेल्स हमारा क्या होता है? क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न विल बी डेबिट। तो हमें इतना समझ आया कि जो डेटर है संजय, उसका वो हम क्रेडिट करेंगे 2,000 से, राइट। तो संजय में चलेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 और क्रेडिट कर देंगे कितना? 2,000। नेक्स्ट we'll prepare one sales return account. We'll prepare sales return account. Sales return account. तो इससे हम क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न को डेबिट, तो इसकी डेबिट साइड पर आके ट्रांजैक्शन नंबर 5 2000, राइट। तो ये हमारा हो गया ट्रांजैक्शन नंबर 5। गुड्स रिटर्न्ड बाय संजय ₹2000। संजय जो हमारा डेटर है वो क्रेडिट कर देंगे और सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे। सो हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड रेंट ₹500। So 2 transactions which will be affected here is rent, cash. तो हमने रेंट पे किया है, तो रेंट हमारा क्या है? एक्सपेंस। सो बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजैक्शन हमारा एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो हम करते हैं डेबिट।
टॉकिंग अबाउट कैश, कैश इज आवर एसेट, आया कि गया, गया। तो एसेट जब कम होता है, एसेट जब डिक्रीज होता है, तो वी ऑल नो हम क्या करते हैं, क्रेडिट, राइट। तो यहाँ पे ये जो रेंट एक्सपेंस है ये इंक्रीज हुआ, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट, कैश विच इज एन एसेट डिक्रीज हुआ तो हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट, राइट। तो चलिए रेंट अकाउंट एक बनाते हैं। तो रेंट अकाउंट में हम रेंट को क्या कर रहे हैं, रेंट इज एन एक्सपेंस, हम उसको कर रहे हैं डेबिट। तो रेंट की डेबिट में चलते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 6 लिखते हैं और 500 अमाउंट लिख देते हैं। और जो कैश है, कैश को क्या करना है, क्रेडिट। तो यहां पर हम करेंगे 500, यहां पर हम कर देंगे 500, ठीक है। तो ये हो गया रेंट अकाउंट की डिटेल्स। तो ये रेंट हमने कर दिया डेबिट, कैश हमने कर दिया क्रेडिट, राइट। सो हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन ऑफ दिस सम इज 7th ट्रांजैक्शन, कैश पेड टू राम। टू अकाउंट्स अफेक्टेड आर राम एंड कैश। राम कौन है मैम, राम से हमने उधारी में खरीदा था, राइट। इन ट्रांजैक्शन नंबर 3 25,000 का परचेज किया था राम से, तो राम हमारा क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी। अब हमने राम को पैसा 15,000 पे कर दिया, तो 15,000 से मेरी लायबिलिटी डिक्रीज हुई, 15,000 से लायबिलिटी डिक्रीज हुई और लायबिलिटी कम होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। लायबिलिटी कम होती है तो हम करते हैं डेबिट। टॉकिंग अबाउट कैश, मेरा एसेट है, बिजनेस में आया कि गया, अरे मैम हमने दिया ना राम को तो पैसा बाहर गया, और पैसा जब बाहर जाता है मतलब एसेट कम होता है, एसेट कम होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो चलिए राम में चलेंगे, राम को क्या करना है, डेबिट। तो राम की डेबिट साइड पे ट्रांजैक्शन नंबर 7 15,000, और कैश की क्रेडिट साइड पे, कैश की क्रेडिट साइड पे ट्रांजैक्शन नंबर 7 15,000, राइट। सो राम को हमने 15,000 से डेबिट कर दिया, कैश को हमने 15,000 से क्रेडिट कर दिया, एज वी डिस्कस्ड अबाउट दिस ट्रांजैक्शन। So now as we are done with all these posting of different transactions, we'll now proceed ahead as to how do we close these T accounts, how do we balance these T accounts. So for example, coming up to this first account, Sanjay account. तो अब यहाँ पर हमको देखना है डेबिट का टोटल कितना है। तो डेबिट का टोटल है 50,000 एंड क्रेडिट का टोटल है 21,000। So 50 and 21 में से कौन सा हायर है, 50। तो जो हायर साइड का टोटल होता है वो हमको यहाँ नीचे टोटल में लिख देना होता है 50,000, दोनों साइड पे, डेबिट साइड पे भी क्रेडिट साइड पे भी। तो अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो डेबिट साइड का तो आपका 50,000 है, बट क्रेडिट साइड का टोटल इज जस्ट 21,000। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिफरेंस अमाउंट लिखेंगे। सो इफ यू टॉक अबाउट 50,000 माइनस 21,000, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 50 माइनस 21, इट विल बी 29। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और बैलेंस लिख देंगे 29,000। ये हमारा हो गया बैलेंसिंग ऑफ संजय's अकाउंट, हमारा ये टी अकाउंट। सिमिलरली इफ आई प्रोसीड अहेड विद द सेल्स अकाउंट, तो जब मैं सेल्स अकाउंट पे जा रही हूँ, आपको बताना है कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है कि क्रेडिट। तो डेबिट साइड का टोटल 0, क्रेडिट साइड का टोटल 70। सो विच इज हायर, 70,000 और 0? मैम ऑफ कोर्स 70,000। तो जो हायर टोटल है उसको हमको लिख देना है, ठीक है। तो इस तरफ का तो टोटल जैसे आप देख सकते हैं 70 है, और इधर का तो टोटल ही 0 है। तो बैलेंस हम कितना लिख देंगे, बैलेंस हम लिख देंगे 70,000। राइट, दिस इज हाउ वी गो अहेड विद द बैलेंसिंग पार्ट। तो इसी बैलेंसिंग के कंसेप्ट से
जो हमने संजय अकाउंट में देखा, सेल्स अकाउंट में देखा एज टू हाउ डू वी बैलेंस, हमने बाकी के टी अकाउंट्स को भी बैलेंस कर दिया। यही सेम कंसेप्ट। तो दिस completes our entire sum, जिसमें हमने ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से टी अकाउंट पे पोस्ट करना है वो देखा। So before we end up, ये sum में I just want to highlight कि बोला था we have to prepare just 3 accounts, and those 3 accounts name mentioned in the question was a cash account, एक debtors account और एक बनाना था creditors account। ये 3 अकाउंट बनाने, ठीक है। तो हमने तो सारे बना दिए, जो जो ट्रांजैक्शन में अकाउंट आ रहा था हमने सारे बना दिए, बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू। बट बच्चों ये स्पेसिफिकली से दैट यू हैव टू प्रिपेयर दीज अकाउंट्स, इन दैट केस हम इनमें से कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे। संजय इज आवर डेटर, संजय इज आवर डेटर, तो एक हम संजय अकाउंट बनाएंगे। ये हमारा डेटर है, एक संजय अकाउंट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा डेटर। नेक्स्ट और क्या बोला है, कैश अकाउंट, ये रहा कैश अकाउंट, तो एक ये हमारा कैश अकाउंट बन जाएगा। और क्या बोला है, क्रेडिटर्स अकाउंट, तो हमने राम से सब उधारी पे खरीदा था, तो ये जो राम है ये हमारा क्रेडिटर है। तो अगर हमको स्पेसिफिकली बोला है कि आपको ये 3 अकाउंट्स बनाने हैं तो हम वो 3 अकाउंट्स बना देंगे, राइट। एंड इफ दे से कि सारे टी अकाउंट्स बनाओ तो वो तो हमने देख ही चुके हैं कि कैसे करेंगे। सो दिस इज हाउ वी कंप्लीट दिस सम प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस वेल, the more you practice the more you will gain confidence, and I'm sure you're going to have good hold of understanding about all these concepts. See you all, bye bye.